त्रिपाठी आपके साथ और दोपहर दमदार में शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो सीधी से सीधी चली आ रही है। दरअसल एक बड़ा हादसा हुआ, सड़क पर खड़े बोलेरो गाड़ी को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों की साथ साथ 7 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है और सीधी टिकरी मार्ग के डोल में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर जाने के लिए रवाना हो चुकी है। 2 बच्चों समेत कुल 7 लोग इसमें सवार थे और ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे का शिकार हो गए सभी। दरअसल इस पूरी दुर्घटना को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई और आपको बता दें कि इसमें 7 लोगों की जान चली गई। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है। सीधी टिकरी मार्ग के डोल में यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है और दुर्घटना में जो ट्रक है वो भी पलट गया। हालांकि इस टक्कर की वजह क्या रही, क्या ये ट्रक चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा था या क्या एकदम तात्कालिक ऐसे कारण बने जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में जो कार सवार थे उसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। तो अभी जो ट्रक चालक है वो जिंदा है। पुलिस हालांकि उस पर कार्रवाई करेगी या क्या आगे स्थिति होती है देखने का विषय रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि ट्रक के इस हादसे में कारण क्या कुछ रहा अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सीधी से सीधी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें, जहां सड़क पर खड़ी एक बोलेरो को ट्रक ने रौंद डाला और 7 लोगों की जिंदगी हलाक कर दी। हादसे में 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और क्या तात्कालिक कारण बने जिसकी वजह से ये ट्रक मौत बनकर आया और बोलेरो पर चढ़ गया। घटना की जानकारी पुलिस टीम को दे दी गई है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। 2 लोगों की हालत इसमें गंभीर बनी हुई है। 7 लोगों की जान इसमें चली गई। सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में एक ट्रक ने बोलेरो को रौंद डाला जिसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मौके पर पहुंचने वाली है। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस टीम को सूचना मिली थी और टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। इस हादसे में एक ट्रक ने बोलेरो को रौंद डाला और इस बोलेरो में सवार जो कुल 7 लोग थे, 7 के 7 मारे गए और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत का यह मामला। फिलहाल ट्रक सवार 2 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं और इन घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस मौके पर जाकर क्या इन्वेस्टिगेट करती है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर और डिटेल जानने के लिए फिलहाल आपको अभी जो जानकारी मिल रही है वो बता दें। चूंकि अभी की जो परिस्थिति है उसके अनुसार जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और ट्रक ने बोलेरो को रौंद दिया। बोलेरो के अंदर सवार 7 लोगों की मौत हो गई है और इस मौत में 2 बच्चों की भी जान चली गई और एक दौड़ते हुए ट्रक ने रौंद डाला एक बोलेरो को जिसमें 7 जिंदगियां हलाक हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि इस दुर्घटना के बाद से स्थिति यह है कि जो 2 लोग घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सीधी से सीधी और बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो गया और एक ट्रक ने एक बोलेरो को रौंद डाला। क्या कुछ तात्कालिक कारण रहे इस पर अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई। 7 लोगों को इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा और क्या कारण रहे, ट्रक आखिर क्या बेकाबू हो गया मौके पर या फिर किसी और कारण से ट्रक इससे टकराया और पूरी तरह से इससे रौंद दिया। हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, कैसे हुआ यह हादसा, क्या कारण पता चल पाया अभी तक? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा हादसा निकलकर सामने आया है उसमें हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सड़क पर एक बाइक के चकाचौंध के चलते पूरा हादसा हुआ है। चूंकि तेज रफ्तार बलकर ट्रक था जो आ रहा था, उसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार सड़क को आर पार करने की कोशिश की है और उसी में चालक का जो ट्रक चालक है उसका संतुलन बिगड़ा है और वहीं सड़क के आगे खड़ी एक बोलेरो थी उस पे जाकर ट्रक ने ठोकर मारी है, बल्कि पूरी तरीके से उसको कुचल दिया है और उसमें जो कुल सवार थे तो उनमें से अब तक 7 की मौत हो चुकी है और 2 लोगों की पूरे घटनाक्रम में भी हालत भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस पूरे मौत का जो सिलसिला है इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 5 अन्य शामिल हैं, तो समझा जा सकता है कि हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। हालांकि ऐसे में पुलिस ने पूरी कसावट लाई है और मौके पर पहुंचकर तमाम जो वाहन के अंदर जो फंसे मृतक लोग थे उनको सभी का सकुशल रेस्क्यू करके बाहर कर लिया गया है और सभी के अब पीएम और आगे की कार्यवाही के लिए मरचुरी भवन जिला अस्पताल लाया गया है, जहां आगे की अब कार्यवाही शुरू हो रही है। जी, 2 लोग जो घायल थे वो कौन है? ट्रक चालक? नहीं, जो उसमें घायलों की जो संख्या 2 है उनमें बताया जा रहा है कि वो बारात से वापस आ रहे लोग ही थे और ट्रक चालक कहाँ है? बोलेरो में
फ्लोरो। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में ट्रक चालक अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन यह चलिए, बहुत शुक्रिया आरिश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। ट्रक चालक अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। बढ़ते आगे और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, IITTM की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान, आपको बता दें कि इस छात्रा ने फांसी लगा ली। BBA सेकेंड ईयर की छात्रा महक यादव ने फांसी लगा ली। हरियाणा की रहने वाली थी महक यादव। देर रात विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात ये खुदकुशी की गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। IITM की ये छात्रा BBA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी और इसकी सुसाइड की जानकारी पुलिस को दी गई। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मामला इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। सुशील, अभी की क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है? छात्रा आखिर क्यों परेशान थी या क्या कारण है इसका सुसाइड का? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान IITTM की ये छात्रा थी जिसने कल देर रात सुसाइड किया है। दरअसल महक यादव नाम की ये छात्रा हरियाणा की रहने वाली थी और BBA सेकेंड ईयर की छात्रा थी। जो अभी तक विश्वविद्यालय पुलिस की जांच में सामने आया उसके मुताबिक ये छात्रा रात 11 बजे के आसपास जो कॉमन रूम है गर्ल्स हॉस्टल के पास ही वहाँ पहुँची और वहीं इसने जो है खुदकुशी की है फांसी लगाकर। और पुलिस ने इसका मोबाइल बरामद कर लिया है जांच के लिए। फोरेंसिक टीम ने अब उसका लॉक निकलवा के उस मोबाइल के डाटा के आधार पर जांच करेगी। साथ ही उसके परिवार वालों को भी जानकारी दे दी गई है। अभी प्रारंभिक तौर पर जानकारी यही मिली है कि जो छात्रा है जिसने खुदकुशी की है उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। पुलिस का यह कहना है कि बॉयफ्रेंड को भी बुलाया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि संभवतः जो तनाव है उसके चलते ही इस छात्रा ने खुदकुशी की है। और ये बात भी सामने आई कि कुछ उसका जो बॉयफ्रेंड से झगड़ा या इस तरह की बात भी सामने आई है। तो अब जो भी परिस्थितियां हैं उसमें जो मोबाइल मिला है छात्रा का, उस मोबाइल का डाटा रिकवर करने के बाद पुलिस इस डाटा के आधार पर साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को बुलाकर जो पूछताछ की जा रही है उस पूछताछ और परिवार के बयानों के आधार पर पुलिस इसमें साफ करेगी कि आखिरकार छात्रा की आत्महत्या की वजह क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम है कि ये भारतीय यात्रा एवं प्रबंधन संस्थान में इस तरह का घटनाक्रम हुआ। तो अब विश्वविद्यालय थाना पुलिस इस मामले की जांच करने की बात कह रही है। प्रारंभिक तौर पर इसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होकर छात्रा ने खुदकुशी की है। और डिप्रेशन किस वजह से था, क्या बॉयफ्रेंड की तरफ से था या फिर कोई और परेशानियां थी, तो ये सब पुलिस अब जांच करेगी। इसके लिए PM भी कराया जा रहा है छात्रा का और उसके परिवार वाले भी थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं हरियाणा से यहाँ। तो अब शाम तक तस्वीर इसमें पुलिस की तरफ से साफ हो सकती है कि प्रारंभिक तौर पर क्या वजह छात्रा की मौत की रही है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कोरबा से बड़ी खबर, 2 कारों की भिड़ंत के बाद मारपीट हो गई। कार सवार युवकों ने एक दूसरे पर मारपीट की। दरअसल दंपत्ति से मारपीट की गई। सरेआम बीच चौराहे पर दंपत्ति की पिटाई कर दी गई। मारपीट का ये वीडियो CCTV में रिकॉर्ड हो गया और सिविल लाइन थाना के सुभाष चौक की ये पूरी कहानी है। दरअसल सिविल लाइन पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। दो कारों की भिड़ंत के बाद ये सब कुछ हुआ। दरअसल कार सवार युवक ने दूसरी कार में सवार दंपत्ति से मारपीट की। मारपीट का ये CCTV वीडियो सामने आया है और सिविल लाइन पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरबा से ये घटनाक्रम सामने आया जहां पर किसी कारण से 2 कार आपस में टकरा गई और ऐसे में मारपीट शुरू कर दी कार सवार आरोपियों ने। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसके बाद मौके पर बनाई गई वीडियो है और वीडियो में पुलिसकर्मी भी वहां पर खड़ा नजर आ रहा है और तस्वीरें ये इस पूरे मारपीट के बाद की हैं। हालांकि उस दौरान का जो CCTV वीडियो है वो अभी तक सामने नहीं आया, वो हम आपको दिखाएंगे। सरेआम बीच चौराहे पर मारपीट का ये मामला। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी फोन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल, क्या कार्रवाई हो रही है, आखिर क्या हुआ उस दौरान जो हाथापाई तक नौबत आ गई?
जी, आपको बता दूं कि सुभाष चौक है, वो चौराहा है। चौराहा के पास क्या रात के वक्त जिस तरीके से गाड़ी जो चलाते हैं वाहन चालक को, उसके कारण कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। और बीती रात भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आई, जब जो दंपत्ति कार में क्रॉस हो रहे थे सुभाष चौक में, और दूसरी दिशा से एक दूसरे जो रईजादे हैं वो उस कार से उनकी टक्कर हो गई, और गाड़ी को रोककर उस दंपत्ति सवार चालक को की पिटाई सरेआम कर दी और रात में। और उसी दौरान पुलिस भी मौके पर जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो पहुंची हुई थी, और वो उनको मामला शांत कराया, और इस मामले को लेकर आगे जांच पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल। और भोपाल में एमपी सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन के वक्त के सभी केसेस वापस होंगे और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के सभी केसेस को वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह केसेस वापस लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि एमपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो कोविड गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल के उल्लंघन का जो भी मामला किसी पर अगर दर्ज हुआ है, मसलन उस दौरान अगर कहीं बाहर निकलने का आप पर मामला दर्ज हुआ है, उस दौरान अगर आपने कोई काम करने के लिए आप घर से बाहर निकले और पुलिस ने पकड़कर आप पर कार्रवाई कर दी, तो वो अब केस दर्ज माना नहीं जाएगा, उसे रद्द किया जाएगा। निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोविड लॉकडाउन के समय जो लॉकडाउन के पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस वापस लेने का सरकार ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद। तो केसेस वापस होंगे, ये वो केसेस हैं जो साधारण धाराएं हैं, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन अगर नहीं करने की वजह से कोई केस अगर आप पर हो गया था तो उससे आपको राहत दे दी जाएगी। इस पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, हमारी सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। रंजना, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि जो नॉर्मल केसेस हैं, साधारण धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे, उन्हें वापस लिया जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को राहत है। जी आशीष, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिन भी लोगों के ऊपर अपने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के केसेस दर्ज थे, उनको लेकर एक बड़ा फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री निवास में सभी मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब सामान्य धाराओं में जितने भी लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था कोविड के दौरान, उन सभी के केसेस को अब वापस लिया जाएगा। यानी एक तरह से बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते उनके ऊपर किसी तरह का कोई मामला दर्ज था, और अब वापस लेने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इसको लेकर खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब केसेस वापस लेने को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और एक तरह से इस सीएम के इस फैसले के बाद जिन भी लोगों के ऊपर इस तरह के केसेस दर्ज हैं, आशीष, उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसे चुनावों से पहले ऐसे लोगों की नाराजगी दूर करने की कवायद भी कही जा सकती है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए रंजना। और बढ़ते हैं आगे, सीहोर से बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सृष्टि जारी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम लगातार सृष्टि को निकालने का जो प्रयास है उस पर ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कोशिशें और तेज हो गई हैं। गुजरात से आए एक्सपर्ट्स ने पूरी प्रक्रिया को बताया। प्रभारी कलेक्टर आशीष तिवारी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और बच्ची को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और एक और तरीका, एक नया मेथड यहां पर अपनाया जा रहा है, जो बराबर में साथ में गड्ढा खोदकर प्रयास चल रहा था, वो अभी सफल नहीं हो रहा है। काफ़ी ट्राई किया है लेकिन उतनी सफलता हाथ नहीं लगी। तो पूरी रात ये जो मैनुअल डिगिंग पैरेलल चल रही है वो चली है, आप लोगों ने भी देखा है। और जो अभी सुबह टीम आई है, ये बहुत ही वेल ट्रेन टीम है और इन लोगों ने पहले भी रेस्क्यू किया। अभी जामनगर में भी जो 4 दिन पहले रेस्क्यू हुआ था उसमें भी इन्हीं लोगों ने किया था। वो सारे इक्विपमेंट लेके आए हैं, रात भर ट्रेवल करके दिल्ली से अभी आए हैं ये लोग, गुजरात की टीम है। और
इन्होंने अच्छा इक्विपमेंट बनाया हुआ है। प्रिलिमिनरी डेटा और सर्वे हो चुका है, वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, उसके आधार पर कौन सा अटैचमेंट कौन सा फिक्सर लगेगा डिसाइड करके भी आगे बढ़ेंगे। सर अगर हम बात करें तो अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो परेशानी का कारण है वो क्या क्या बनता आया है, शुरुआत से लेकर अगर अभी तक की हम पूरी बात करें? सबसे बड़ा परेशानी का कारण तो जो रॉकी स्ट्रेटा है बगल में, वो सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग अभी वो नॉर्मली उस डीप डेप्थ पे पहुंच नहीं पाए हैं। यदि रॉकी स्ट्रेटा नहीं होता तो हम लोग अभी तक पहुंच के। इस समय हम षष्ठी के जो भविष्य का रेस्क्यू चल रहा है उसको ठीक कम सामने खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई में गुजरात से आए जो महेश अहीर हैं, वो इस समय अपने रोबोटिक कैमरे, जो उनका नवाचार था, रोबोटिक कैमरे के माध्यम से वो इस समय निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पहले फेज में उन्होंने अपने कैमरा नीचे उतारने के बाद में उसकी 3 तरह की स्कैनिंग करी। पहली थर्मल स्कैनिंग करी, 3D स्कैनिंग करी और कॉमन स्कैनिंग करी। स्कैनिंग के आधार पर जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ उसके आधार पर उन्होंने ये तय किया कि अब किस तरह के इक्विपमेंट को अंदर डालना है। वो इक्विपमेंट को उन्होंने उसमें इलाज करने के बाद अब बड़ी वाली मशीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है और मॉनिटर पे रेस्क्यू करा जा रहा है कि बच्ची की जो षष्ठी उसके नीचे स्थिति क्या स्थिति है। जैसे ही बच्ची के पास रोबोट पहुंचेगा, रोबोट के अंदर एक पंजा लगा हुआ है और उस पंजे के आधार पर वो पंजा जो है उसको कैच करने का प्रयास करेगा। जैसे ही पंजे में कैच होगा वैसे उसको लॉक कर दिया जाएगा और उसको धीरे धीरे ऊपर खींचा जाएगा। इस प्रकार षष्ठी जो पिछले 46 घंटे से इस बोरवेल के अंध ऊपर पड़ी हुई है उसको जीवन का एक उजाला मिल जाएगा। अभी देखने वाली बात होगी कि वो उनके बाहर आने के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, करेगा। प्रदीप एस, न्यूज 18 सीहोर। और रायपुर से एक बड़ी खबर, बीजेपी के पुरखौती सम्मान यात्रा पर कांग्रेस का तंज। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने यात्रा पर तंज कसा। 15 साल तक बीजेपी ने आदिवासियों को उपेक्षित माना, उपेक्षा की आदिवासियों के आदिवासी गौरव और जननायकों के गौरव की उपेक्षा की। हार देखकर पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। प्रदेश सरकार ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया है। 15 साल जिनको मौका मिला वह कुछ नहीं कर पाए, केवल उनके नाम पर वोट बटोरने का काम करते रहे। पुरखौती यात्रा निकालने से कुछ नहीं होगा। पार्टी 15 साल तक आदिवासियों की उपेक्षा की थी, आदिवासी गौरव की उपेक्षा की थी, आदिवासी हमारे जननायकों की उपेक्षा की थी। कभी उनके नाम से कोई तीज त्योहार हो या फिर अन्य उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार देकर पुरखौती सम्मान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।